सही में अब आपकी पोजीशन क्या है पार्टी के अंदर? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आज मेरे निवास पे आप आए हैं और आप कई प्रश्न की झड़ी लगाने वाले हैं, वो मुझे पता है। पर आपने जो सवाल किया है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मुखिया होता है, ये हमारी देश की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नुमाइंदे के रूप में प्रदेश में नियुक्ति होती है। तो प्रदेश का मुखिया संगठन का मुखिया होता है और हमारे जितने कार्यकर्ता, नेता और सभी और उस प्रदेश मुखिया जो पद होता है उसका सम्मान करते हैं। तो हमें तब से हमको सम्मानजनक लोग मैंने साथ मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और हम लोग निरंतर प्रदेश में इस भाजपा के कुशासन को पर्दाफाश किया है। जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता की हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगामी 2013 नवंबर में चुनाव आ रहा है, उसमें हम जनता के सामने सारी बातें रख के और आने वाले समय हम इस मिशन पूरा करने की तरफ हम। आपने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कांग्रेस में एक परिवर्तन है अंदर की व्यवस्था में लाया गया है। मेरा सीधा सवाल है, क्या भूरिया जी सीएम इन वेटिंग की दौड़ से बाहर हो चुके हैं? कांग्रेस में एक परंपरा है कि चुनाव होता है, सब मिल के लड़ते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि सरकार बनाना है और इस कुशासन का खात्मा करना है। ये हमारा सबका उद्देश्य है। जब सरकार बन जाती है उसके बाद वहां पर बात होती है, हाईकमान उसको तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना, वो बात की बात है। पहले हमारा मिशन चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, ये बात बाद में आएगी। भूरिया जी, आप और अजय सिंह दोनों को दिग्विजय सिंह का पट्टा कहा जाता है, खासतौर से आपको। आप दिग्विजय सिंह की लाइन आगे बढ़ा रहे थे अभी तक, न कि कांग्रेस की, ये आरोप है। नहीं, आरोप आप कहने के वालों का तो उसका तो अपन कुछ कह नहीं रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी आज उसमें एक विरासत में है। वो जब सोनिया जी और राहुल जी के हम उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जो नेता हैं वो सब सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे किसके पट्टे वट्टे की बात नहीं, हम सीधे हाई कमान सोनिया जी, राहुल जी के जुड़ के उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। ये सारी चीजें बाकी मीडिया में होता है, कुछ न कुछ अपने ऊपर। दिग्गी राजा, कांतिलाल जी और अजय सिंह की तिकड़ी बढ़िया काम कर रही थी, आखिर फिर ये कमलनाथ, सुरेश पचौरी और खासतौर से सिंधिया जी की एंट्री मध्य प्रदेश में क्यों हुई? क्यों तो केंद्र की राजनीति कर रहे थे। इंटरव्यू क्यों नहीं होगी भाई? प्रदेश के नेता हैं और हमारे सब ना कांग्रेस को मजबूत करने का हमारे सब एकजुट हुए। हम लोग जुट पहले भी थे, हमारा कोई इसमें नहीं। हमारे जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो सबके सहमति से सबने कहा कि भूरिया जी ही, तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, वहाँ छोड़ के सबने कहा कि आप हम पूरा सहयोग करेंगे उसी बात से। और तो आपका हमारे सहयोग नेता मिलता रहा सोनिया जी ने कहा कि आप लोग जाइए, सब काम करें, तो इस बात में हम लोग काम करें। अब ये काम हमने बांटा। पहले हम लोग सामूहिक काम कर रहे थे, सबके मीटिंग में चले जाते थे, बात होती। अब हमने सब ना हाईकमान को कहा, हमने कहा अब काम बांटना है, अलग अलग क्षेत्र है। जैसे मैंने चेंज कमेटी वो तो उसका मुझे मैंने उसमें बनाया। उसके बाद ही मैंने आरोप पत्र हमने राहुल जी को जवाबदारी दिलवाई है। उसके बाद घोषणा पत्र अपने सुरेश पचौरी जी को दिलवाई है। चुनाव अभियान समिति का सिंधिया जी को हमने ये दिलाई है। उसी तरह से मीडिया मैनेजमेंट आपके दूसरे समन्वय है, वो सब कमलनाथ जी समन्वय का सबका वो चेयरमैन पूरा समन्वय करने का। लेकिन लंबी ये हमारी सब जवाबदारी है और सबकी जवाबदारी मिलके हम लोग काम कर रहे हैं और सबका एक दूसरे को मदद करने की बात कर रहे हैं। तो ये मदद के लिए क्या है, काम बांटेंगे तब तो प्रदेश का बड़ा है। लेकिन भूरिया जी, कुछ दिन पहले जाए फ्लैशबैक में जाए तो काफी शिकायतें की थी। आपका एक बयान था कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत कुछ दिया है, मंत्री बनाया है, अब उनकी मध्य प्रदेश में क्या आवश्यकता, आखिर वो चाहते क्या है? ये बयान आपका था। मैंने नहीं कहा मध्य प्रदेश में क्या आवश्यकता, लेकिन आपने कहा था वो चाहते क्या है। मैंने कहा कि हमारे सब मैं भी मंत्रिमंडल में था, सिंधिया जी, कमलनाथ जी अभी है, तो है मतलब जैसा जो हाईकमान ने जवाबदारी दी है वो मिलके काम करेंगे। हम लोग, हमारा संबंध सबसे मधुर है, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से, सिंधिया जी से, अजय सिंह जी से, पचौरी जी से, मेरा सबसे संबंध अच्छा है। इसलिए तो आज एक टीम बनके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बना मीडिया में या भाजपा के उनके बना फूट आपस में कोई फूट नहीं। अब ये सारी एकता एक मंच पे दिख गई तो अब भाजपा घबरा रही है और घबरा के ये सारी मन घड़न कहानियां। लेकिन कमलनाथ, सिंधिया और जिस तरह से सुरेश पचौरी नई भूमिका में आए हैं, ये थोपे गए हैं कि वाकई भी इससे फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा मिलेगा भाई। ये सबको मैंने बैठ के तय किया है, सबके अपने काम कौन संभालेगा, जिस क्षेत्र में जिसको मैंने पकड़ है उसी को काम दिए। ये एडजस्टमेंट है कि जरूरी भी था? ये नहीं, सबको काम बांटना है, एडजस्टमेंट की बात नहीं। मेरा सवाल है कि ये जरूरी था। परिवार में
सबको काम बांटा जाए, भाई आप ये देख लेना, आप ये देख लेना, तब तो सामूहिक रूप से प्रयास से तो घर मजबूत होता है। तो वो मने कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मतलब अभी कमजोर थी कांग्रेस, कमजोर की बात ही नहीं, अब काम ताकत के साथ। अब समय आ गया पास में, 2-3 महीने बचे हैं, अब हमको अलग अलग घेरना है विरोधियों को, भाजपाओं को, जो मना वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को। हम लोग हर क्षेत्र में जाके उनका पर्दाफाश करेंगे और भूख भय आतंक का माहौल, सरकार नाम की कोई चीज। मतलब अभी कांग्रेस की दशा ठीक नहीं थी, अब दिशा सही होगी। सरकार तो कांग्रेस की जब बनी सही हुई है, काम करा और प्रदेश का विकास हुआ है। नहीं, पार्टी की दशा अभी ठीक नहीं थी और दिशा भी ठीक नहीं थी, अब सही दिशा की ओर बढ़ रही है। थोड़ा देर नहीं हो गई। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती है और कितनी भी पार्टियां कुछ भी करे पर कांग्रेस मजबूत है और सोनिया जी के निर्देश में ही ये सारा काम प्रदेश में हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं और मजबूती के साथ। अब हमारे को मैंने किसी प्रकार की हर आज जिनको जवाबदारी दी वो जवाबदारी बहुमुखी से निकले। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या होगी। उस समिति के अध्यक्ष पहले आपके अजय सिंह भी रहे हैं, लेकिन इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से रहते हुए वो संभाल रहे हैं। भाई ऐसा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर फिर अब संगठन सर्वोपरि है, पहले संगठन फिर मंत्रिमंडल सरकार की बात होती है। इसलिए जवाबदारी जो दी वो जवाबदारी सिंधिया जी को जो कमान मिली है उसके क्या मायने निकाले जाए। तो कमान दी है तो बिल्कुल प्रदेश में दौरा करेंगे, संगठन चुनाव अभियान जगह जगह करेंगे, हम लोग सब साथ रह के जाएंगे ना। तो अब सिंधिया जी को जैसे आपने इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उनको भी दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है भाई, वहाँ रह के वो भी काम संभालेंगे और ये हमारे चुनाव अभियान का भी काम संभालेंगे। लगता नहीं कहीं काम प्रभावित होगा, पूरा समय दें, मंत्री पद छोड़ें, कोई प्रभावित अलग मिसाल कायम करें। सिंधिया जी से अपेक्षा ये रखेंगे? बिल्कुल कोई प्रभावित नहीं होगा, सभी काम समय पे होगा और अच्छी तरह से होगा। सिंधिया जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा लाख चाहे भूरिया जी से हमारे कोई मतभेद नहीं है, ना ही कभी कोई भूरिया बढ़ा सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सिंधिया जी कह रहे हैं कि नहीं पहला हक सीएम की कुर्सी पे भूरिया जी का है? भाई सिंधिया जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, मतलब वो आप उसने के जब मेरे माधवराज जी सिंधिया से मेरे अच्छे संबंध थे, उनके से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनसे भी मेरा संबंध अच्छा है, संबंध के खराब का सवाल ही नहीं है। अब ये तो मना मीडिया में कोई बात उछाल देते हैं, न वो कहते हैं मेरे बारे में कोई मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनके खिलाफ बात करता हूँ। क्यों? जब हम मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं। आपने कहा आपके संबंध माधवराव जी से थे, जैसे दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन जी आ गए राजनीति में, कांतिलाल जी के पुत्र विक्रांत आ रहे हैं, तो माधवराव जी के पुत्र को आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में सहयोग करेंगे ज्योतिरादित्य को? ये तो जैसे मना जब सिंधिया जी से थे माधवराव जी, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, तो अब नई पीढ़ी भी आती रहेगी ना। अब आगे मना बढ़ाना है तो उसको मतलब आप और दिग्विजय सिंह पीछे रहेंगे, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नई पीढ़ी भी आना चाहिए। जब राहुल जी के नेतृत्व में देश 21वीं सदी में काम करने जा रहा है, तो युवाओं को भी साथ आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मतलब आप हमेशा ये चाहेंगे कि युवा चेहरा सामने आए, भले ही वो सिंधिया ही क्यों ना हो, बस युवा आए उसमें बात है। सबको जो हाईकमान जवाबदारी दे वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाएंगे। युवा भी हाईकमान कहेगा तभी आप सिंधिया के लिए रास्ता छोड़ेंगे, नहीं तो डटे हैं? नहीं, वो चीज नहीं है। आप जो कह रहे हैं भाई, जो हाई कमान का वो तो अलग, अधिकार क्षेत्र अलग है, वो बात अलग है। ये चुनाव की बात है, चुनाव में हमको सब मिलके सरकार बनानी है। नहीं, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनेगी तो युवा चेहरे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए रास्ता छोड़ो। हाई कमान के ऊपर है ये, अपने आप मतलब आप दौड़ में हैं? हाई कमान के ऊपर है, ये मैटर अलग है। नहीं, आप दौड़ में है ना? चुनाव के बाद बात आएगी। अभी मुझे हाईकमान ने पीसीसी चीफ का काम दिया है, वो संगठन को मजबूत करे, सारे कांग्रेस परिवार को साथ लेके चलने की जो इजाजत मैं चल रहा हूँ और उसका नतीजा देखने को। चलिए मान लिया कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह की भूमिका तो साफ है ना, जो भूमिका आपकी समिति में है दूसरे में नहीं है, उनकी भूमिका क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आप? नहीं, सब भाई सीनियर लीडर हमारे हैं, उनके लंबा अनुभव है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे हैं और आज अखिल भारतीय कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी है, अनुभव है। मार्गदर्शन मिलेगा, काम करेंगे। कमलनाथ जी से मार्गदर्शन लेंगे, हम ले रहे काम कर रहे हैं, उसमें नहीं। लेकिन जब बात आती है राजा महाराजा की, तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक बोतल में ऐसे हैं जैसे पानी और तेल अगर एक बोतल में एक साथ हैं तो वो आपस में मिलता नहीं है। तो राजा महाराजा को आप मिला पाएंगे? ऐसा है, प्रजातंत्र में सभी समान है, सभी समान है। दिग्विजय सिंह साहब ने सभी कह दिया प्रजातंत्र में राजा न महाराजा।
दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने हम कहा। दिग्विजय सिंह को चलो सिंधिया की बात कर रहे नहीं, हैं, नहीं, वो आपस में मिल पाएंगे। उन्होंने कहा है तो मतलब सिंधिया जी ने भी ये कहा कि भाई हम लोग प्रजातंत्र में हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, तो भूरिया जी मेरा सवाल दूसरा है, मैं राजा महाराजा से हट के पूछ रहा हूँ। नेताओं में ये तो मीडिया की उपज है। नहीं, मैं राजा महाराजा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बोतल में पानी और तेल जैसे एक साथ अलग अलग दिखता है, ऐसे रहेंगे या मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिल गए, एक हुए। कैसे, क्या फार्मूला बनाया है आपने? रोज काम, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्या फार्मूला बनाया? सबको साथ लेके चलने की जिम्मेदारी हमने ली है और सभी हमें सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा, जो आपने अभी चुनाव समिति की बैठक की थी, उसका आखिर क्राइटेरिया जो तय किया उसमें कितनी दम है? जो वर्तमान विधायक हैं या 1000 के अंदर हारे वाले, या उसमें कोई अभी गुंजाइश है 5000 वालों को भी शामिल किया जाएगा? क्राइटेरिया क्या है? वो हमने पीएसी की पहली बैठक दिल्ली में रखी थी, उसमें सभी हमारे जो मेंबर हैं उन सब ने मिलकर हमने बात की है, एक हमने गाइडलाइन तय की है। गाइडलाइन तय करने के साथ हमने के जो विधायक हैं वो पीएसी से उनको स्टीयरिंग कमेटी में नाम भेज दिया, वहाँ विचार होगा। और उन्होंने कहा जो 10 और 15 हजार के बीच में हारे हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। जो 10 उनके बात कहा था उनको ऊपर कर रहे हैं। इस सवाल को दूसरे तरह से पूछूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि जिनके बारे में विचार ही नहीं किया जाए? जो 15 से ऊपर, जो 15 से ऊपर है उनके लिए कोई गुंजाइश, बाकी उम्मीद रख सकते हैं। और बाकी हमने जो 1000 से कम में हारे उनको भी हमने स्टीयरिंग कमेटी को भेज दिया, वहाँ पे विचार करेगा। उनका सब रिपोर्ट बुलाई जा रही है, कौन क्या है वो वहाँ तय करेगा। क्या अभी टिकट वहाँ पे फाइनल होगा, अभी किसी को हमने भेज दिया, कोई फाइनल की बात नहीं है। अभी स्टीयरिंग कमेटी में जाएगा, स्टीयरिंग कमेटी में मामला जा रहा, उसके बाद हाई पावर कमेटी में जाएगा। हम ब्रेक ले, उसके पहले भूरिया जी सीधा जवाब, कब तक उम्मीद रखें, पहली सूची कब आ रही है? बिल्कुल सितंबर में हम काम कंप्लीट कर लेंगे और अक्टूबर फर्स्ट वीक में जारी करेंगे। भूरिया जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा वंश आ गया। मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं योद्धा होगा, योद्धा। राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सिस्का एलईडी लाइट्स प्रेजेंट्स बुद्ध, पावर्ड बाय क्रिस्टल, कल सुबह 11 बजे जी टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मुखिया कांतिलाल भूरिया जी से। भूरिया जी, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ परिवर्तन यात्राएं चल रही थी, अचानक रोक दी गई हैं। परिवर्तन यात्रा अजय सिंह जी विपक्ष नेता हमारे, हम लोग साथ में अप्रैल में शुरू की थी और पूरे प्रदेश के हर जिले में हम गए और 135 विधानसभा में हम परिवर्तन यात्रा ले गए। वहाँ जबरदस्त जन समर्थन मिला, भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। आक्रोश इसलिए था कि ये कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, भू माफिया, खनिज माफिया, कुपोषण से 1 लाख बच्चे मरे, बिजली के बिल के नाम से 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 लोग किसानों को जेल भेजा। और खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली 25,000 दुकानें हैं मध्य प्रदेश में। 25,000 दुकानों में से 23,000 दुकानें भारतीय जनता पार्टी के नेता डीलर बन के कालाबाजारी कर रहे हैं और गरीबों को न मिट्टी का तेल मिल रहा, न गेहूं, न चावल, शक्कर। मतलब यात्रा सफल रही कि फ्लॉप रही? बिल्कुल, ये सारी चीजें। और हमारा जब भाजपा 10 साल से सरकार में है और ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो कर्मचारी अधिकारी उनकी सभा करवा रहे हैं, जनता उनके बुलाने से नहीं आ रही। इस मुद्दे पर हमारे अपने आप लोग आ रहे हैं। अजय सिंह की जो सदन में भूमिका रही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, खास तौर से कहीं मात खा गए या कहीं धोखा हो गया उनके साथ? अच्छी भूमिका रही और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश किया और वो वहाँ पे सवाल जवाब करना था, पर सरकार वहाँ पर सरकार लेके भग गई, उन्होंने चर्चा तक नहीं की क्योंकि उनके तो ये आपकी चूक नहीं है, मुख्यमंत्री जी, रणनीति की चूक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के परिवार, उनके बारे में सब सारा मामला था। मंत्रिमंडल के सभी 14 मंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम है आप लोकायुक्त में, उसकी चर्चा होनी थी। और रेत माफिया, खनिज माफिया, भू माफिया की चर्चा होनी थी। तो ये सब कानून नाम की चीज वो सारा घबरा के। भूरिया, ये सब होता ना कहीं आपकी रणनीति फेल हुई ना कि सदन में चर्चा नहीं हो पाई। अब अगर सरकारी वहां से मैदान छोड़ के भग जाए क्या करोगे? अगर वहां रहती चर्चा करते भाई, विपक्ष तो चर्चा करने के लिए तैयार था। लेकिन आपने राजभवन का दरवाजा भी खटखटाया, मुख्यमंत्री पे भी दबाव बनाया, लेकिन कोई असर दिखा नहीं। जो संघीय ढांचा बना हुआ है उस मुताबिक राजभवन भी जाते हैं,
बाकी जहां जहां हमने अपनी शिकायत करी की है, और बाकी गवर्नर ने जो एक्शन लेना था लिया, और जो ही बात है। पर अब हम जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं, वहां हमको न्याय मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो कुशासन है उसका खात्मा मध्य प्रदेश जनता करेगी। सिंधिया जी अब किस तरह से प्रचार करेंगे, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया या क्या रोड मैप है? शिवराज जी आलीशान रथ पे निकले हैं, आधे से अधिक विधानसभा में पहुंच चुके हैं, और आपके पास शिवराज जी 5 करोड़ का रथ लेके निकले हैं। अब उनको मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार मतलब 10 साल से करे, तो आप 5 करोड़ का रथ में स्पेशल अंदर से निकलते हैं, फिर इसे अंदर चले जाते हैं। तो ये मतलब जनता के सिंधिया किस तरह निकलेंगे? सिंधिया आप कैसे निकलेंगे? भाई हम लोग बाहर रोड जाएंगे, हर बाहर रोड जाके उनसे मिलेंगे, रोड शो करेंगे, रोड शो भी करेंगे, सभा भी करेंगे, और हर तरह से जहां जिस परिस्थितियां बनेंगी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, चाहे बैलगाड़ी से जाना पड़े हम जाएंगे। क्या फार्मूला बनाया है जो आपके छत्रप है वो सब एक साथ रहेंगे या उनके साथ सिंधिया अलग अलग स्थान? बिल्कुल, अब कमेटियां बना दी है, अब कमेटी अलग, अभियान समिति कमेटी एक दिशा में जाएगी, हम बना दूसरी कमेटी अलग जाएगी, अलग अलग बिखर के हम लोग काम करेंगे। फिर जहाँ पर मतलब बड़ी सभा करेंगे सब एक साथ हो जाएंगे, फिर वापस हम अलग हो जाएंगे। इस तरह मतलब आपकी परिवर्तन यात्रा चलेगी, सिंधिया की अपनी अलग यात्रा चलेगी, और दिग्विजय सिंह अलग अलग नहीं, सभी एक ही दिशा में चले, एक ही कार्यक्रम रहेगा, पर हमारा सब उद्देश्य एक ही रहेगा। सिंधिया अकेले नहीं निकलेंगे, आप लोग उनके साथ साथ में भी जाएंगे, जहाँ जाना का साथ में, अलग भी जाना होगा जाएंगे। अच्छा भूरिया जी, दिग्विजय सिंह ने तो अपने पुत्र को लॉन्चिंग कर दी, आपने पिछले दिनों विक्रांत को भी मंच पे ले आए, क्या सोचते हैं कि ये लाइन सही है? दिग्विजय सिंह की लाइन जो बनाई है, अब नए लोगों को आगे लाओ, खासतौर से विक्रांत के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं डॉक्टरी छोड़ करके वो सक्रिय हुए, युवा आगे आए तो उसका तो मैंने स्वागत करना चाहिए। ऐसा है कि युवा देश का भविष्य है, तो युवाओं को अगर आ रहे चाहे मतलब विक्रांत के लिए हरी झंडी है। दिग्विजय सिंह साहब का बेटा वो भी आ रहा है, अच्छी बात है, विक्रांत के लिए हरी झंडी है। नहीं, सब बच्चे आ रहे हैं, आने से विक्रांत की बात है, सभी मतलब नौजवान, अभी आपने देखा सब नौजवान खूब मतलब उत्साह है कि नहीं? मेरा सवाल यही है, दबाने का काम नहीं होना चाहिए। जो भी भाई, मेरा बेटा डॉक्टर है, अपना नर्सिंग होम खोल रखा है, चुनाव लड़ेगा, मतलब कुल मिला के एक लाइन में अगर कहें चुनाव लड़ने की अपना काम कर रहा है, और अपना मैं जब प्रदेश में घूम रहा हूँ, मैं तो मेरा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र खाली वो वहाँ जा रहा है, लोगों के बीच में मिल रहा है, चुनाव भी लड़ सकता है, जो समस्या समझ रहा है और लाके मुझे बताता पापा ये समस्या, हम लोग कर उनको एक मेरी अनुपस्थिति वहाँ न रहे, इसलिए बेटा वहाँ घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र को मध्य प्रदेश में सक्रिय कर दिया और खुद केंद्रीय राजनीति में, तो भूरिया जी ने भी सोचा अब समय आ गया है कि विक्रांत को यहाँ सक्रिय करो, अपन वापस दिल्ली चलते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, वो जो भी समय पे काम होता करे, अब इसका किसी को मैंने राजनीति में कोई मैंने निश्चित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। जब योग आता है तो कोई नहीं रोक सकता। योग सीएम बनने का भी हो सकता है और दिल्ली वापस जाने का भी हो सकता है। योग आता है तो सब कुछ हो सकता है, ये तो मैंने मुकद्दर के ऊपर है। सर, विकास की आड़ में भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में, पिछला चुनाव भी सुरेश पचौरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन आप सरकार तक नहीं पहुंच पाए। इस बार ऐसा क्या करेंगे कि आप भ्रष्टाचार उजागर हो और जनता उसको स्वीकार करे? अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भ्रष्टाचारी सरकार के नाम से जानी जा रही है। 10 साल तक उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी का हक उन्होंने छीन लिया। आज जहां हाथ देके जैसे जहां छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए निकल रहा है, वो कहां से आ रहा है? ये सारा केंद्र का 2 लाख करोड़ रुपया 9-10 साल में मध्य प्रदेश को दिया था। अगर वो 2 लाख करोड़ अगर सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र में और युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर खर्च होता तो आज मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली हुई दिखती। लेकिन पर आज मध्य प्रदेश कंगाल है, इसलिए आज जनता खुद चिंता कर रही है कि ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ना फेंकना जरूरी है, नहीं तो भाजपा छोटे कार्यकर्ता लेकर बड़े मंत्री तक और सारा लूट रहे हैं और उनका घर मालामाल हो गया। लेकिन भूरिया जी, आपके पास सीबीआई है दिल्ली में, यहाँ पे भी ईओडब्ल्यू, कई एजेंसियां हैं, आखिर साबित क्यों नहीं हो रहा है? लोकायुक्त है, ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसको साबित क्यों नहीं कर पाते? संघीय, आप देखें, एक संघीय ढांचा ऐसा बना हुआ है, राज्य सरकार की सीमा अलग है, केंद्र सरकार की सीमा अलग है। केंद्र राज्य के अंदर राज्य कार्रवाई करती है और केंद्र के जो बना है विभाग उनको काम करती है। अब केंद्र सरकार इतना पैसा देती है, केंद्र सरकार जाके जांच भी करती है, बात करती है, पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने कई जगह जांच की, जैसे बड़वानी में 300-400 करोड़ का घपला किया, अधिकारी सस्पेंड हुए, शहडोल में हुए, उमरिया में हुए, अब उसकी कार्रवाई आज तक उसको नोटिस नहीं दिया, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब सरकार उनको पूरा संरक्षण दे रही है। लेकिन जब बात दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा की, अजय सिंह हाथ उठाते हैं जोर से, तो भूरिया जी पीछे हट जाते हैं।
हम लोग आगे शुरू से हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं। हम खनिज माफिया के खिलाफ शुरू से हैं हम लोग। हम हर तरह से मैंने बात हो, जब आज ये मैंने सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कार्रवाई करती है तो बाकी हम लोग तो बात उठाते ही ना। अब सरकार अपने अगर बचा के रखे तो आप क्या करें। लेकिन भूरिया जी, सरकार में रहते तो आपने भी फायदा उठाया। शराब की फैक्ट्री को लेकर के चर्चा है कि आपके परिवार और आपका भी इसमें लोगों ने कई मैंने बदनाम करके, हमारे ने कोई शराब की फैक्ट्री ना कोई पान की दुकान है। हमने कई ऐसे गलत धंधे मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैंने कभी गलत पैसा न कमाया, न खाया, न कोई मेरा धंधा है। और उन्होंने भाजपा सरकार ने कई जांच कर ली, एक जांच कर ली, उन्होंने कुछ नहीं मिला। अगर मैं करता फैक्ट्रिया वगैरह होता, आज मैंने आपके सामने बात आती है तो आज उनको दमदारी से अपनी बात रखना। तो ये बे आधार बेबुनियाद बातें हमारे बारे में करें तो ये मतलब भूरिया जी के परिवार और भूरिया जी के स्टाफ का उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। अगर वो जितनी भी जांच कर ले। लोकायुक्त से आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं लोकायुक्त की भूमिका पर? लोकायुक्त को मैंने दबा रखा है राज्य सरकार ने। लोकायुक्त को जो अधिकार, उनका अधिकार से काम करने नहीं दे रही मैंने सरकार। और लोकायुक्त परमिशन मांग रहे 14 मंत्री के खिलाफ जांच का, वो भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। मतलब कानून के ऊपर काला है, सरकार कानून के ऊपर हावी है, न कि कानून उधर हावी है। सीधा सवाल भूरिया जी, आखिर वोट जनता कांग्रेस को क्यों दे? कांग्रेस को सरकार क्यों वोट दे, उसका मतलब आज कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार ज्यादा पैसा दिया प्रदेश के विकास के लिए। कांग्रेस सरकार हर तरह से मदद करती है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है। इसलिए कि हमारी जो लड़ाई गरीबों के लिए, गरीबों को पेंशन मिले, गरीबों को राशन मिले, गरीबों का हक मिले, किसानों का हक मिले। आज लेकिन आप ये जनता तक मैसेज नहीं दे पाए कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसमें योगदान केंद्र का भी? बिल्कुल जनता तक पहुंच गया। जनता जो सत्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम हमने जनता तक पहुंचा दिया। शिवराज की काट क्या है भूरिया जी आपके पास? शिवराज की काट क्या है? अब शिवराज की अपना उनका सितारा अब अस्त की ओर जा रहा है। अब वहाँ पर मैंने जितना अब शिवराज जी को अब बाकी कहते लोग कहते हैं अली बाबा के 40 चोर, शिवराज अकेला दिखता और बाकी सब अपना भ्रष्टाचार में मस्त है। अब जन आशीर्वाद निकले, अकेले घूम रहे हैं मंत्रियों को सबको, और वहां जाके कह रहे हैं देखो उनको मत देखो भ्रष्टाचारियों को, मुझे देखो और मुझे वोट दे दो। अब क्या उनको जो भ्रष्टाचार को बचा रहे और आपको देख के और क्यों खड़े? नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो शिवराज को फायदा होगा? नरेंद्र मोदी जहां जाएंगे सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस का किन सीटों पे फोकस होगा जो आपके पास हैं, या फिर वो कौन सी सीटें होंगी जहां कांग्रेस पूरे प्रदेश में बढ़त लेगी और 230 में से 150 के अंदर हम लोग जीतेंगे। 150 सीटें हम जीतेंगे और आधे मंत्री भाजपा के हार रहे, आधे विधायक हार रहे और उनका सफाया हो जाएगा। कांग्रेस का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है? कांग्रेस ने जो सर्वे कराया वो क्या कह रहा है? बिल्कुल हम प्लस में जा रहे हैं। कितनी? जैसे आपने कहा 150 तक, 150 के अंदर हमारा हारा है। और मंत्री आपने बताया आधे से ज्यादा हार रहे हैं। भाजपा के मंत्री हार रहे हैं आधे से ज्यादा, भाजपा के एमएलए आधे से ऊपर वो भी हार रहे हैं। तो ये उनका सफाया हो रहा है। अब ये उल्टा हो जाएगा जब हमारा अभी 64 विधायक 64 है और ऐसा उनका अभगर हमारा बढ़ के ज्यादा रहेगा। लेकिन एक अंतिम सवाल अपन प्रवेश कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, जिनको इन्होंने बिश्नोई बंटाधार बताया था, आप क्या सोचते हैं कि वो अभी कितने उपयोगी है मध्य प्रदेश में, कि वो चेहरा देख करके या फिर वो भाजपा को फायदा होता है? नहीं, भाजपा का कुछ भी हो रहा है, कोई बंटाधार दिग्विजय सिंह जी का अपना अलग व्यक्तित्व है। वो बात भले पहले अपन कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, गलत, पर बाद में सही साबित होती है, तब फिर पब्लिक भी कहते हैं हाँ बोला था। तो ये सारी चीजें पहले और जो रिकॉर्ड के आधार पर अभी उन्हें कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, पता करो क्या है पूरा मामला। अब जितने भाजपा का भ्रष्टाचारी है खनिज माफिया, भू माफिया के ऊपर, उसके बारे जो जांच हो रही होगी, मतलब अब सीबीआई को हथियार बनाएगी कांग्रेस? सीबीआई का हथियार बनाने का सवाल ही नहीं। सीबीआई जो भ्रष्टाचार कानून जो हाथ में लेता है, भ्रष्टाचार करता है, जनता की गाड़ी कमाई को हजम करता है, उसके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है। सीबीआई स्वतंत्र है और जब भी कार्रवाई करती भाजपा वाले कहते हैं ये तो हथियार बना रखा है। ये इस तरह से उनका बहाना है। चलिए भूरिया जी, हम बात खत्म करें, लेकिन सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर सबके बीच में समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे कमलनाथ, आखिर सीएम इन वेटिंग का सबसे तगड़ा दावेदार कौन है? किसका हक बनता है? अभी कोई सीएम की वेटिंग हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो हाईकमान तय करती है। आप आरएसी में हैं? हाँ, हाईकमान तय करती है। आप आरएसी में हैं? अभी हमारा
का एक ही उद्देश्य है कि सभी नेता कार्यकर्ता मिलके हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद हाईकमान को मत देंगे भाई ये हमारी सरकार बन गई, आप निर्णय आपको करना, वो निर्णय करेंगे। इसमें कोई वेटिंग की कोई बात नहीं। सिंधिया से क्या उम्मीदें हैं आपको? सब अच्छा काम करेंगे मिलके, पूरा सहयोग मिलेगा? बिल्कुल सहयोग मिलेगा। हम बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कांतिलाल भूरिया से, जिन्होंने अपनी रणनीति लगभग थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनका जो फोकस होगा वो कई ऐसी सीटों पर होगा जिनको वो जीत सकते हैं। और जहां तक बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की है तो वो कहते हैं नौजवान है, एक ऐसा चेहरा है जिसको हम सब लोग सहयोग करेंगे। लेकिन जब बात सीएम इन वेटिंग की आते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली यानी हाईकमान ही फैसला करेगा। भूरिया जी धन्यवाद। नजरिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आप अपने बहुत अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा सवाल हुए।